अस्सलाम वालेकुम। पित्ते की पथरियों को गॉलस्टोन्स कहा जाता है। आमतौर के ऊपर ये कोलेस्ट्रॉल और हमारे ब्लड का जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है उससे मिलकर बनी होती हैं। पित्ते की पथरियों की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जिस्म के अंदर ज़्यादा होना, जंक फूड खाना, हार्मोनल चेंजेस, ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसीज का होना। हमारी एक मेडिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं 4Fs, जिसके अंदर फैट, फीमेल, फर्टाइल, फेयर कलर्ड, 40s और 50s की एज की जो ग्रुप की ख़वातीन होती हैं वो शामिल होती हैं। मोटापा, वज़न ज़्यादा होना और हमारी जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करती हैं। मज़ीद वजूहात के अंदर हमारे ब्लड का ब्रेक डाउन जैसे थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस और कुछ मज़ीद ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ब्लड तेज़ी से टूट रहा होता है, तो उनके अंदर इसके होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। होने को ये एक 4-5 साल के बच्चे को भी हो सकती हैं और एक 60-70 साल के बूढ़े मर्द को भी हो सकती हैं। इसकी आम अलामात के अंदर दर्द जो पेट के ऊपर सीधी साइड की जानिब होता है, ये दर्द पीछे कमर में और कंधे की तरफ जा सकता है। आमतौर के ऊपर घी, चिकनाई, तली हुई या पनीर वाली चीज़ों के खाने के बाद शुरू होता है। इसके साथ उल्टी जैसी कैफियत होना या उल्टी होना, बुखार होना, खट्टे डिकार होना, मुंह का जायका तब्दील होना, छाती में जलन रहना, खाने के बाद बदहज़मी या गैस का रहना, लोटमेंट रहना, ये तमाम अलामात शामिल हैं। पित्ते की पथरी मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ सामने आती है। कभी कभार ये सिर्फ पित्ते की हद तक सोजिश करती है, जिसको एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। कभी कभार इसमें से पथरियाँ निकल के आगे जिगर की नाली में चली जाती हैं, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। और कभी कभार ये पथरियाँ लुबलुबे की सोजिश करती हैं, जिसको पेनक्रेटाइटिस कहा जाता है। एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस के अंदर पित्ते की शदीद सोजिश होती है और ये दर्द इतना शदीद होता है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता, और कई दफ़ा इसके लिए इंजेक्शंस लगवाने की ज़रूरत पड़ती है और मरीज़ को अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आम तौर के ऊपर 48 से 72 घंटे ये दर्द परसिस्ट करता है और उसके बाद ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है, इसके साथ वॉमिटिंग और बुखार हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मरीज़ को अस्पताल आना पड़ता है। जब ये पथरी जिगर की नाली में चली जाती है तो ये आंखों की पिलाहट कर सकती है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। जिस्म के ऊपर खारिश करती है, जिसको प्लूराइटिस कहा जाता है। छोटे पेशाब की रंगत बहुत गाढ़ी हो जाती है और बड़ा पेशाब सफ़ेदी माइल हो जाता है। ये सोजिश कई दफ़ा इतनी शदीद होती है कि हमें मुंह के जरिए कैमरा डाल के इलाज करना पड़ता है, जिसको ERCP कहा जाता है। ये पथरी जब जिगर की नाली से होती हुई मजीद आगे चली जाती है तो कई दफ़ा लुबलुबे की सोजिश करती है। ये सोजिश इतनी शदीद होती है कि मरीज़ को ICU तक लेके जा सकती है और सर से लेके पैर तक जिस्म के हर हिस्से को अफेक्ट करती है, जिसके अंदर छाती में पानी बन जाना, पेट में पानी बन जाना, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाना, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाना, शदीद दर्द होना जो कि पेट के सेंटर में और पीछे कमर में जा रहा होता है, ऐसे जैसे किसी ने खंजर खोप दिया हो। जो छोटी पथरियाँ होती हैं उनके अंदर ये रिस्क मौजूद होता है कि वो आगे जिगर की नाली में जा सकती हैं या लुबलुबे की सोजिश कर सकती हैं। जो बड़ी पथरियाँ होती हैं उनके अंदर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होती है कि वो सिर्फ पित्ते की हद तक रहती हैं और वो आगे नहीं जाती, लेकिन वो बार बार पित्ते की हद तक मसाइल पैदा कर रही होती हैं। हमारे जिगर से रोजाना एक फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसको बाइल कहा जाता है। ये 1000 से 1500 ml के करीब होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन में आंत की तरफ जाता रहता है। इसमें से तकरीबन 100 से 150 ml पित्ते के अंदर चला जाता है और उधर जाके गाढ़ा होता रहता है। और जब हम कोई घी चिकनाई वाली खुराक खाते हैं तो खास तौर पे उस वक्त पित्ता इसको रिलीज करता है। इसका मकसद होता है घी, चिकनाई, तली हुई या पनीर वाली चीज़ों की डाइजेशन के अंदर मदद करना। जब इसमें पथरियाँ होती हैं तो जब रिलीज करने के लिए अपने आप को कंप्रेस करता है तो ये स्टोन आगे पुश होता है जिगर की नाली की तरफ या पित्ते के मुंह की तरफ, जिससे ये पित्ते की सोजिश और मजीद मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर होती है कि मरीज को क्या असरात हो रहे हैं और उनको कितना टाइम हो चुका हुआ है। अगर एक बंदा रूटीन के अंदर आता है जिसको पित्ते से रिलेटेड सोजिश हो रही है और उसको पता है कि पित्ते की पथरियाँ लेकिन कभी भी शदीद अटैक नहीं हुआ, तो उसको आम रूटीन के अंदर इलेक्टिव लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि पित्ते का कैमरे वाला ऑपरेशन करने के लिए प्लान किया जाता है। एक मरीज जिसको पित्ते की सोजिश हुई हुई है और वो 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल आ जाता है तो उसको अर्ली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि जिस वक्त पित्ते की सोजिश हुई है उसी वक्त जल्द अज जल्द ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई मरीज 3 से 4 दिन के बाद आए और उसको पित्ते की सोजिश हुई हो तो उसको फिर दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इस सोजिश के ठीक होने का इंतजार किया जाता है। जब ये सोजिश ठीक हो जाती है तो उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद ये ऑपरेशन कैमरे के जरिए किया जाता है। वो मरीज जिनकी पित्ते की सोजिश को 3 से 4 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है और एंटीबायोटिक्स दी गई हैं लेकिन उससे चीजें बेहतर नहीं हो रही, उसका मतलब ये होता है कि पित्ते के अंदर या पीप बन रही है या पित्ता इतना सूजता जा रहा है कि उसको इंटरवीन किए बगैर चारा नहीं है, तो उसके अंदर दो तरीके से प्रोसीड किया जाता है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर जिसके अंदर स्टार्ट तो कैमरे के जरिए किया जाता है लेकिन 10 से 15% चांस होता है कि इसको चीरा लगाने की जरूरत पड़ सकती है।
और दूसरा उसके अंदर बाहर से एक अल्ट्रासाउंड के जरिए पाइप डाल दिया जाता है और ये पाइप इमरजेंसी को एवर्ट कर देता है और उसके 3 से 4 हफ्ते के बाद जब मरीज नॉर्मल हो जाता है तो तब ऑपरेट किया जाता है। अगर पित्ते की सोजिश इस हद तक हो कि वो जिगर की नाली के अंदर पत्थर चला गया है तो पहले ERCP करके जिगर की नाली का पत्थर क्लियर किया जाता है। उसके अंदर कई दफ़ा स्टंट डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती होती है और जब ये सोजिश और जिगर की नाली का प्रेशर क्लियर हो जाता है और एक LFTs का टेस्ट होता है, जिगर की नाली का खून का टेस्ट, वो नॉर्मल हो जाता है तो तब ऑपरेशन किया जाता है। और इस ऑपरेशन के बाद अगर स्टंट डाला हुआ था तो 4 से 6 हफ्ते के बाद वो स्टंट को वापस निकाल दिया जाता है। वो मरीज जिनको पेनक्रेटाइटिस से मुतलिक सोजिश होती है, जैसे ही उनकी पेनक्रेटाइटिस से मुतलिक सोजिश ठीक होती है तो उसको जल्द अज जल्द ऑपरेट करने के लिए प्लान किया जाता है। अगर उसके साथ पित्ते की सोजिश ना हो तो कोशिश की जाती है कि विद इन 3 to 4 डेज सेम एडमिशन के अंदर ही मरीज को ऑपरेट करके डिस्चार्ज कर दिया जाए और अगर उसके साथ पित्ते की सोजिश थी तो उसको 3 से 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। पित्ते की पथरी से मुतलिक टेस्ट में अल्ट्रासाउंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट हमें पित्ते की पथरियों के मुतलिक बताता है। अगर किसी टाइम के ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर पित्ते की पथरियां पिक ना हो रही हों तो एक बड़ा टेस्ट जिसको MRCP कहा जाता है वो कराया जाता है। वो लोग जिनको पथरियां शदीद सोजिश कर देती हैं उनके अंदर ब्लड CP, CRP इन्फेक्शन के टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं। जिगर की नालियों का टेस्ट LFTs कराया जाता है जो हमें बताता है कि क्या जिगर की नाली की तरफ पत्थर गया है या नहीं किया। एमाइलेज और लाइपेज जो हमें लुबलुबे से मुतलिक सोजिश के बारे में बताते हैं। वो मरीज जिनका कभी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश ना हो रहा हो या जिनके अंदर हमें कन्फ्यूजन हो तो एक हिडा स्कैन टेस्ट होता है वो कराया जाता है। वो मरीज जिनके अंदर सोजिश बड़ी शदीद हो गया और 3-4 दिन हो गया और हमें पित्ते से मुतलिक पस बनने का शक है या पित्ता फट जाने का शक है, उनके अंदर CT स्कैन भी कराया जाता है। पित्ते का ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है और कैमरे के जरिए किया जाता है। इसी ऑपरेशन को छोटे कट वाला ऑपरेशन, कैमरे वाला ऑपरेशन, लेजर सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे 4 सुराख किए जाते हैं और कोई बड़ा कट नहीं लगाया जाता। इस ऑपरेशन का आम दौरानिया 20 से 30 मिनट के दरमियान होता है, लेकिन जब मरीज ऑपरेशन थिएटर जाता है तो पहले वहाँ पे बेहोशी वाला डॉक्टर उनसे कुछ सवाल जवाब करता है, एक चेकलिस्ट करता है, फिर उनको ऑपरेशन टेबल पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे 10 से 15 मिनट बेहोश करने में लगते हैं। फिर जब मरीज बेहोश हो जाता है तो हम इस सारे एरिया को क्लीन करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। फिर जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद 10 से 15 मिनट वापस होश में लाने में लगते हैं और फिर मरीज को एक रिकवरी रूम में रखा जाता है। इस रिकवरी रूम में तकरीबन 40 से 45 मिनट मरीज रहता है और उसके बाद जब होश में तकरीबन आना शुरू हो जाता है तो उसको रूम में भिजवा दिया जाता है। इसका मतलब ये कि जब आप ऑपरेशन थिएटर के लिए जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर से वापस अपने रूम में आते हैं तो इसमें 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। वो मरीज जिनके पित्ते की सोजिश ज़्यादा हो या जिनके ऑपरेशन इमरजेंसी में किए जा रहे हों उनके अंदर ये ऑपरेशन का टाइम ज़्यादा हो सकता है। इस ऑपरेशन के बाद 4 छोटे छोटे जख्म होते हैं जिनके ऊपर सनी प्लास्ट लगे होते हैं। आमतौर के ऊपर मरीज को ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे के बाद उठ के बिठाना, चलना फिरना और पानी, कावा, जूस, लिक्विड चीज़ें स्टार्ट करा दी जाती हैं। वो मरीज जो सुबह ऑपरेशन के लिए आते हैं और अर्ली मॉर्निंग उनका ऑपरेशन हुआ हो उनको शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसको डे केयर सर्जरी कहा जाता है, जिसका मतलब ये कि मरीज सुबह आया है, दाखिल हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और शाम को वापस घर चला गया है। आमतौर के ऊपर ऑपरेशन को कैमरे के जरिए किया जाता है, लेकिन 1 से 2% चांस इस सर्जरी के अंदर ओपन सर्जरी का एग्जिस्ट करता है। ओपन सर्जरी से मुराद ये है कि पेट के ऊपर बड़ा चीरा लगाया जाएगा। ये आमतौर पे उन लोगों में होता है जो इमरजेंसी के अंदर आए, जिनके पित्ते की सोजिश शदीद हो या जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हों और इमरजेंसी में आए हों या जिनकी शुगर हो और अनकंट्रोल्ड हो। यही वो मरीज़ होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस या ज़ख्म के अंदर पस या पीप पड़ जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब घर भेजा जाता है तो मरीज़ को दर्द की दवाई 3 दिन के लिए दी जाती है, एक एंटीबायोटिक 4 से 5 दिन के लिए दी जाती है और एक मैदे की दवाई दी जाती है। आप पहले दिन से उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना तमाम चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप करवट बदल के सो सकते हैं और अपनी रूटीन की तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन वज़न उठाने वाले कामों से तकरीबन 4 हफ्ते परहेज़ करने के लिए कहा जाता है। ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन नरम ग़िज़ा के लिए कहा जाता है ताकि कब्ज़ ना हो और पेट के ऊपर ज़ोर ना लगे। आम रूटीन में 2 से 3 दिन के बाद जो घर में पक रहा है सब कुछ खाने पीने की इजाज़त दे दी जाती है। 5 से 7 दिन घी, चिकनाई, तली हुई चीज़ों का परहेज़ होता है और उसके बाद तमाम चीज़ों की इजाज़त दे दी जाती है। 10 दिन के बाद आमतौर के ऊपर जो हमने पित्ता निकाला होता है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। कुछ लोग इसमें डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगाते हैं और कुछ लोग प्रोलीन लगाते हैं जो कि बड़ा फाइन स्टिच होता है और उसका सबसे कम रिएक्शन और इन्फेक्शन रेट होता है। अगर प्रोलीन लगाया जाए तो वो 10 से 12 दिन के ऊपर निकाल दिया जाता है।
ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन से आप नहा धो सकते हैं। डेटोल सोप या सेफगार्ड सोप के साथ अच्छी तरीके से नहा धो के जब जख्म खुश्क हो जाए तो ऊपर सनी प्लास लगाने के लिए कह दिया जाता है। इसमें कोई बड़ी पट्टी या स्पिरिट या पायोडीन या इस तरह की ड्रेसिंग्स की जरूरत नहीं होती। पित्ते की पत्थरियों को डिसॉल्व करने के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं आई। रिसर्च ने कुछ ऐसी दवाइयां सामने पेश की, लेकिन उन दवाइयों से जो पित्ते की पत्थरियां थोड़ा सा डिसॉल्व होती थी वो कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा आ जाती थी। और उनमें सबसे बड़ा रिस्क ये मौजूद होता था कि जब वो डिसॉल्व हो रही होती थी और उनका साइज छोटा हो रहा होता था तो ये आगे पित्ते की तरफ से निकल के जिगर की नाली या लुबलुबे की नाली की तरफ चली जाती थी। तो ये शदीद सोजिश हो जाती थी, इसलिए इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं जो इसको डिसॉल्व करे। पित्ते की पत्थरियों को शुआएं दे के तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि अगर इनको तोड़ा जाए तो अगेन ये छोटी होकर आगे जिगर की नाली की तरफ जा सकती हैं, जो ज्यादा डिजास्टर होता है। ये गुर्दे की पत्थरियों की तरह नहीं होती जिनको बाहर से लेजर दे के तोड़ दिया जाता है और आगे पेशाब में निकल जाती हैं। ये अगर आगे निकलें तो ये जिगर की नाली के अंदर काफी ज्यादा मसाइल पैदा करता है। अगर आपको पेट के सीधी जानिब पसलियों के नीचे दर्द होता है, जो कि घी, चिकनाई, तली हुई चीजों के बाद होता है, ब्लोटमेंट रहती है, गैस रहती है, बदहजमी रहती है, तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं और अगर अल्ट्रासाउंड में पत्थरियां आ जाएं तो सर्जन से फौरी राब्ता करें।